तो उन्हें अग्निवीरों को भी तो इन्हें कहा, कॉकरोच ही तो कहा है उन्हें, कीड़ा मकोड़ा। भाई 3 साल बाद तो वे भी बेरोजगार हो जाएंगे। 4 साल बाद। हाँ 3 ही समझो, 4 साल क्या, 4 साल तो ट्रेनिंग में कर देते हैं खत्म है। तो ये देते ही कहाँ हैं? और वो भी कौन लोग हैं, किस कौम के लोग हैं? वो भी दलित, पिछड़े, आदिवासी लोग हैं जिनको 3 साल रखा जाएगा। और उसमें कैटेगरी रखी है कि 25% लोगों को पक्का किया जाएगा। जो 15 साल होंगे वो कौन है? श्रमण समाज के लोग। और बाकी जिनका यूज 3 साल में यूज करेंगे वो कौन है? देश के मूल निवासी हैं, दलित, पिछड़े, आदिवासी। तो उनका यूज करा जा रहा है। उनकी जवानी कहीं ना कहीं गला देंगे 3 साल में, और निश्चित रूप से रिटायर कर देंगे और कह देंगे जाओ ऐस लो और कहीं कंपनियों में काम करो या चौकीदारी करो। तो यह हालत करेंगे। और श्रमण समाज के लोगों को 15 साल की नौकरी और उसको पेंशन और भत्ता भी देंगे। तो ये है सोच इनकी, मनुवादियों की। तो इससे लड़ने की जरूरत है। इसीलिए कॉकरोच जनता पार्टी जो है शक्तियाँ को अब मजाक में एक पार्टी बन गई। और मजाक में बनी पार्टी ने जनता ने जो है ना देश की सरकार की चूल्हे हिला दिए, देश की सरकार की चूल्हे हिला दी। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम हैं दिल्ली में, हमारे साथ हैं नरेंद्र नंदा भाई राजपूत जी। राजपूत जी, वैसे तो हमारे देश में बहुत सारी पार्टियां हैं, उनकी सरकार भी चल रही है, जैसे कि बीजेपी है, कांग्रेस है। इसके अलावा एक पार्टी और सुर्खियों में आ गई है, कॉकरोच जनता पार्टी। आपको बता दिए, कॉकरोच जो शब्द है ना, ये सीजाई साहब ने बोला था देश के युवाओं को, कॉकरोच पैरासाइट, उसके नाम पर हमारे देश में एक पार्टी का जो है एक सिक्का उछलने लगा है। पूरे मामले को आप किस तरह देखते हैं? जो पार्टी बनी है, लेकिन ये पार्टी बनी है विदेश में, एनआरआई है वो लड़का, एक युवा है और कहीं ना कहीं वो अमेरिका में कहीं ना कहीं स्टूडेंट लाइफ जी रहा है और काम कर रहा है वहाँ, और उसे लगा और कहीं ना कहीं वो भी देश के अंदर उसने संघर्ष किया। उसके बाद जाके उसने लगा कि स्टडी करनी चाहिए। और अमेरिका से सब जगह खबरें तो पता चलती हैं। जब देश के सीजीआई कहीं ना कहीं सूर्यकांत जैसे लोग इस प्रकार के बयान दें कि देश के युवा कहीं ना कहीं बेरोजगार हैं और बेरोजगार के आलम में कहीं ना कहीं कॉकरोच हो रहे हैं और परजीवी हैं, और निश्चित रूप से वो कई तो कहते हैं कि भाई उनमें से जो बेरोजगार हैं आधे एक्टिविस्ट बन जाते हैं, आधे सोशल मीडिया के पत्रकार बन जाते हैं, आधे आरटीआई एक्टिव वो बन जाते हैं, और आधे संगठन बना के आंदोलन करते फिरते हैं और सरकार पे हमला बोलते हैं और हम जैसे सिस्टम पे हमला बोलते हैं। तो निश्चित रूप से उससे आहत हो गए। और देश के युवाओं को इन्होंने जिस प्रकार परजीवी और कहीं ना कहीं कॉकरोच और कीड़ा मकोड़ा कहा, इससे देश जो है ना कहीं देश का युवा पहले ही भड़का हुआ था। जिस प्रकार कहीं शिक्षा का मामला जो चला कि जो पेपर जो बार 93 बार लीक हो गए इनके शासन में, तो उससे ही लोग दुखी थे। 6 करोड़ युवाओं का भविष्य खराब कर दिया इन लोगों ने, उससे दुखी है। बेरोजगारी के आलम में दुखी है, किसान परेशान है, मजदूर परेशान है। और कहीं पर भी जो 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी, आज तक वो करोड़ों रोजगार देने को छोड़ो है, उन्होंने तो भाई उसका क्या है, जो 3rd और 4th क्लास की नौकरियां थी वो भी छीन ली, वो भी ठेकेदारी प्रथा पे ले आए। तो युवा तो आक्रोश में होना ही था। तो इसका फायदा उठाते हुए कहीं ना कहीं मजाक में है, इसने अभिजीत दीपके ने एक पार्टी लिख दी एक सोशल साइट पे, और वैसे ही छोड़ दिया बना के पार्टी का नाम कि कॉकरोच जनता पार्टी। और उसमें कुछ शर्तें लिख दी है कि भाई कहीं ना कहीं जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होगा और जो कहीं ना कहीं जो सीजीआई जो कल रिटायर हो जाएगा तो उसको राज्यसभा का सदस्य नहीं बनाया जाएगा, ना मेंबर बनाया जाएगा। और उनमें जिसे कहा कि जिस प्रकार जो चुनाव आयोग का जो अध्यक्ष है कहीं ना कहीं ये रिटायर होगा तो इसे मंत्री नहीं बनाया जाएगा, राज्यसभा में इनको नहीं लिया जाएगा ऐसे लोगों को। तो इस तरीके की उसमें जो मैनिफेस्टो बनाया गया, युवाओं के रोजगार को लेकर बनाया गया, बहुत सारी महिलाओं को लेके, महिला आरक्षण को लेके मैनिफेस्टो दिया। इससे लोगों में कहीं ना कहीं उत्साहवर्धन हो गया और घुटे तो हुए थे लोग। और सब जान रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं जनता की चुनी हुई सरकार नहीं है, ये भी चुनाव आयोग की हरकतों की वजह से है। SIR के माध्यम से जिस प्रकार डाके डाले जा रहे हैं वोटों के, उसके माध्यम से देश की जनता नहीं चुन रही। और उसका ही जन आक्रोश है कि हर आदमी आज कह रहा है मैं CJP का मेंबर हूँ। तो भाई सारे के सारे कॉकरोच जनता पार्टी के मेंबर बन रहे हैं, अपने आप को घोषणा कर रहे हैं फलाना जिला अध्यक्ष, फलाना प्रदेश अध्यक्ष, मैं दिखाना ब्लॉक अध्यक्ष। तो अपने आप को खुद अपने नॉमिनेट कर रहे हैं लोग, और इसके प्रति आकर्षण तेज है। और यहाँ तक कि अब लोग धरना और प्रदर्शन की और कहीं ना कहीं प्रशासन की, पुलिस की गाड़ियाँ भी रोक रहे हैं। अगर कहीं गलत काम होता हुआ दिख रहा है तो लोग कॉकरोच बन के सामने आ गए हैं। कुछ लोग तो कॉकरोच बनने भी लगे हैं। उत्तर प्रदेश में एक लड़का कॉकरोच बनकर चला गया डिपार्टमेंट में अपनी बात मनवाने के लिए। हाँ बिल्कुल, कॉकरोच बन रहे हैं। उन्होंने कहा भाई हमें कॉकरोच कह ही दिया
तो कॉकरोच बनने में क्या है। और उन्होंने ये भी बताया कि भाई कॉकरोच का मतलब क्या है, अगर कहीं परमाणु शक्तियाँ, परमाणु हथियारों का उपयोग हो जाए है, वहाँ पर हर जीव जो है ना मारा जाएगा, मगर कॉकरोच ही ऐसा प्राणी बचेगा जो कहीं ना कहीं जीवित बचेगा। उसमें इतना मतलब कि उसके जीन में इतनी पावर होती है कि वो भाई परमाणु हथियार दागने के बाद भी वो बच जाता है। तो इतनी एनर्जी है। तो ये कॉकरोच जो है ना, देश के क्रांतिकारी युवा कॉकरोच हैं, ये मरने वाले नहीं हैं। तुम जैसे लोगों से, तानाशाह से ये बताने का प्रयास करा और वो इसलिए कॉकरोच बन के चला गया और अपने हक अधिकार की बात कर रहा है। कह रहा हम तो बेरोजगार कॉकरोच है, तो सवाल तो दागेंगे। जब सीजीआई कह रहा है कि सवाल दाग रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो हम तो दागने आए हैं और हमारे सवालों का जवाब दो, और नहीं तो हमें अधिकार दो। हमारी लड़ाई ये है। उन्होंने कहा हम सदस्यता किसी को अपनी स्वेच्छा से जो मान ले, पार्टी का मेंबर अपनी स्वेच्छा से बन रहे, अपनी स्वेच्छा से फॉलोअर। कंसेप्ट है पार्टी आएगी धरातल पर, ये भाई धरातल पे नहीं आएगी, मगर ये आंदोलन के रूप में तैयार हो जाएगी। जैन जी, आप ये समझ लीजिए जैसे भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी का एक संगठन है जो सहयोग करता हुआ है आरएसएस, उसी प्रकार आप इसको समझ लीजिए विपक्ष की आप समझ लीजिए कि भाई कॉकरोच जनता पार्टी, ये विपक्ष की जनता पार्टी है, वो है जो कहीं ना कहीं संगठन के तरीके से काम करेगी और आंदोलन करेगी, और सरकार जो तानाशाह हुकूमत है इसको उखाड़ फेंकेगी। और जो असंतोष है युवाओं का, वो जो असंतोष है इस पार्टी के माध्यम से पूरी तरीके से आंदोलन करेंगे। असंतोष जो युवा है, 4-5 दिन में यह पार्टी जमीन से आसमान पर पहुंच गई। इसके साथ जो है लोग जुड़ते चले गए पूरे देश और दुनिया में, जिस तरह से बीजेपी के साथ लोग जुड़ जाते हैं मिस कॉल मारकर। नहीं उसके बीजेपी के तो खैर इनका एक अपना ट्रेंड है, काम करने का तरीका है। इनकी तो कंपनियां हैं, आईटीआई कार्यकर्ता हैं, इनके आईटी सेल है, ये सब काम कर रहे हैं। मगर ये तो एक व्यक्ति था, नॉर्मल है भाई, मूल निवासी बच्चा है, दलित समाज से है, वो उसने बना दी और मजाक में बना दी। उसने कहीं ना कहीं एक व्यंग बाण किया सीजीआई के ऊपर और कहा कि हम तो कॉकरोच है, तो कॉकरोच जनता पार्टी होनी चाहिए। तो बेरोजगार युवाओं की तादाद ज़्यादा है, देश में बेरोजगार ज़्यादा है, अपने हक अधिकार के लिए आवाज़ बुलंद करने वाले आंदोलनकारियों को अगर कॉकरोच और परजीवी कहा जाएगा, और ये भाषा कभी महामानव हमारे विश्वगुरु ने इसका इस्तेमाल करा था, परजीवी शब्द का, किसान आंदोलन के खिलाफ है, तो वही परजीवी शब्द का उपयोग सीजीआई ने करा, कॉकरोच शब्द का, कीड़ा मकोड़ा शब्द का। तो इससे ये लगता है कि कहीं ना कहीं ये महान मानव के चेले हैं, विश्वगुरु के चेले हैं, ये आरएसएस का एजेंट है। तो क्या ये आगाज हो गया है युवाओं में, जिस तरह से ये बढ़ता ही जा रहा है कारवां कॉकरोच जनता पार्टी वाला? हाँ बिल्कुल, ये तो बढ़ेगा और ये आंदोलन के रूप में चलेगा। हाँ, इसको किसी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, ये तो सरकार और हुकूमत बदलेगा, ये तानाशाह हुकूमत को और जो पाखंडियों की सरकार है, जो धर्म मजहब के नाम पे आतंक मचाती है। और कहीं ना कहीं आप जो चुनाव आयोग का जो मुखिया है ज्ञानेश कुमार गुप्ता, जिस प्रकार से डाके डलवा रहा है, इस डाका शाही को ख़त्म करेगा ये कहीं ना कहीं। कॉकरोच जनता पार्टी के जितने भी मेंबर हैं जो अपने आप स्वेच्छा से बन रहे हैं, यही आंदोलनकारी बनेंगे। और जो कॉकरोच है, निश्चित रूप से इस सत्ता में जो बैठी हुई दीमक है, जो चारों स्तंभों को नोच रही है, उन दीमकों का सफाया ये कॉकरोच ही करेगा। इसलिए कॉकरोच जनता पार्टी एकजुट हो रहे हैं लोग, और सब कॉकरोच बनने को तैयार हैं। नहीं तो कॉकरोच के नाम से तो नफरत हो जाती थी लोगों को, है। तो इसी के चक्कर में भाई कुछ लोग दूसरी पार्टी बना रहे हैं, मगर कौन है वो? क्योंकि देश की जनता समझ चुकी है कि ये कहीं ना कहीं पाखंडी धर्म और मजहब की बात करते थे, उसका भी मामला खत्म हो गया। पूरी दुनिया, पूरा देश और हर प्रदेश ये समझ गया है कि धर्म मजहब की राजनीति से ऊपर उठ के आना पड़ेगा। हमने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और अपने युवाओं के भविष्य की लड़ाई लड़नी है, संविधान और लोकतंत्र को बचाना है। इसलिए कहीं ना कहीं जो है कॉकरोच जनता पार्टी के साथ जुड़ें और आंदोलन करें, अपने हक और अधिकारों के लिए लड़ें, लोकतंत्र और संविधान को बचाएं। लेकिन नंदा जी 2019 में ऐसे ही ट्रेंड चला था मोदी जी के लिए, मैं भी चौकीदार। अब चल रहा है कि मैं भी कॉकरोच। हर आदमी कॉकरोच बनना चाहता है आज, जिस तरह से मोदी जी के लिए लोगों ने ट्रेंड चलाया था। वो तो ट्रेंड चलाया था, वो तो सभी जानते हैं, आईटी सेल के लोग थे। ये ट्रेंड चल गया है, ये ट्रेंड तो अपने आप चल गया, ये तो मजाक में चल गया। इसको कोई ट्रेंड नहीं चला रहा है, तो अपने आप स्वेच्छा से ये गुस्सा है, ये आक्रोश है, बिल्कुल सरकार के प्रति है, मतलब कि सिस्टम के प्रति भी है।
सरकार में जुडिशरी के खिलाफ है, करप्शन के खिलाफ। करप्शन के खिलाफ है, प्रशासन के बेरोजगारी। खिलाफ है, बेरोजगारी जो है वो पूरी की पूरी बिल्कुल पूरी तरीके से आक्रोशित है, युवा आक्रोशित है, पढ़ने वाला बच्चा आक्रोशित है। पढ़ाई है, इतनी महंगाई है, चरम सीमा पर लोग दुखी हो रहे हैं कि महंगाई, गरीबी, भुखमरी, लाचारी, न्याय की कहीं उम्मीद नहीं है। हर आदमी न्याय के लिए धक्के खा रहा है, उसका शोषण हो रहा है। इसका यही है कि भाई जीता जागता सबूत यह है कि महिला हो, बच्चे हो, युवा हो, किसान हो, मजदूर हो, जवान हो, सब आक्रोशित और सब के सब कॉकरोच बन के सत्ता में बैठे हुए जो दीमक है उनको चट करना चाहते हैं सब कॉकरोच। लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी को यहाँ पर बैन कर दिया गया है। जो मीडिया में ये ट्विटर हैंडल या ये इंस्टाग्राम पर शुरू चला था, ये पूरा ट्रेंड, इसको रोक दिया गया है। तो क्या ये जो युवाओं की एक चल रही थी दौड़, वो बैन हो जाएगी उस पर? देखिए, कॉकरोच मरते कम है, कॉकरोच की पैदावार बहुत होती है। हाँ। तो एक जगह कॉकरोच मार दिया तो अब तो भाई कॉकरोच बढ़ गया है, उसकी पैदावार हो चुकी है, अब तो बढ़ते ही जा रहे हैं। डर गए हैं फाउंडर इसके? भाई सरकार, फाउंडर नहीं डरा, फाउंडर को तो डराने की कोशिश की जा रही है, धमकी दी जा रही है। अमेरिका तक उसको कह दिया जा रहा है जहाँ यूनिवर्सिटी में वो पढ़ रहा है, यूनिवर्सिटी वाले कह रहे हैं कि भाई यहाँ राजनीति करने आया, पढ़ने आया। तो इसका मतलब आप समझ रहे हो अमेरिका में कहाँ से और कैसे दबाव पड़ा है, किसने दबाया होगा, क्योंकि उनके विश्वगुरु के पिताश्री हैं वहाँ, महामानव के हैं ट्रंप भाई। तो ट्रंप में बैठे हैं तो भाई वहाँ पे उनके लिए तो वो सब कुछ कर रहे हैं, मुजरा कर रहे हैं, गजरा कर रहे हैं। तो ये मामूली एक लड़का है जो बेचारा, जो कहीं ना कहीं सिस्टम पे चोट कर रहा है अपनी बातों के माध्यम से, अपनी जुगलबंदी से, और कहीं ना कहीं हास्यप्रद तरीके से ये जो बनाई कॉकरोच जनता पार्टी से, इससे पूरे भारत में कहीं ना कहीं जितने तानाशाह, उनकी चूल्हे हिल के कांप उठे हैं। ये जितने ऊपर से मजबूत है, अंदर से कमजोर हैं ये लोग। जैसे पता चला कि जो फाउंडर हैं कॉकरोच जनता पार्टी के वो अम्बेडकरवादी हैं, तो यहाँ के लोगों ने जो है उसका विरोध करना शुरू कर दिया है कहीं कहीं पर। हाँ, बहुत सारी जगह तो उसको कह रहे हैं नीलांडा, कोई कह रहा नीला कबूतर, हाँ। कोई कुछ कह रहा है। तो ये इनकी हालत ऐसी है, तो इनके कहीं भी कुछ भी नए नए शब्द निकालते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मगर देश का युवा जो है वो पूरी तरीके से कॉकरोच बन चुका है। अब कुछ भी कह लो, जो धर्म मजहब के नाम पे आतंक मचा रहे थे, जो गुमराह कर रहे थे, उनका विनाश निश्चित है। जो विकास की बात करते थे वो लाए हैं विनाश, और इनका विनाश अब ये कॉकरोच जनता पार्टी के वो कॉकरोच युवा करने वाले हैं जो सोच भी नहीं सकती थी ये सरकार। निश्चित रूप से चारों स्तंभों में बैठे दीमकों का सफाया करेंगे इस देश के कॉकरोच जनता पार्टी के सदस्य।